नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, सप्ताह का अंतिम दिन है और नया सप्ताह प्रारंभ होने जा रहा है। तो आज आप सभी के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं आ गई हूँ। तो बात करेंगे पूरी 12 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल की आज की इस वीडियो में। आने वाला सप्ताह 11 दिसंबर 2023 से 17 दिसंबर 2023 तक का रहने वाला है। आज की इस वीडियो में पूरी 12 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल पर बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आने वाला सप्ताह जो है वो 11 दिसंबर 2023 से 17 दिसंबर 2023 तक का रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर वृश्चिक, धनु और मकर इन 3 राशियों में होने जा रहा है। बारी बारी से चंद्रमा इन तीनों राशियों में गोचर करेंगे। तो इस गोचर का सभी के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है ये हम जान लेते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए कर लेते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए 11 दिसंबर 2023 से 17 दिसंबर 2023 तक का जो ये सप्ताह है ये मिला जुला दिखाई दे रहा है। हालांकि काफी पहले के मुकाबले सप्ताह जो है ये आपके लिए काफी अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए सभी कार्य थोड़ी मेहनत करने पर पूरे होंगे। इस सप्ताह आपको आपके स्वजनों और शुभ चिंतकों का भी पूरा सहयोग और समर्थन मिलने वाला है। पूरे सप्ताह आपके भीतर एक गजब सी ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने के लिए मिलेगा। आप अपने सभी कार्य पूरी एकाग्रता के साथ इस सप्ताह करने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता दिखाई देगी और जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं उनको भी कारोबार के क्षेत्र में अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य में आपको सत्ता या सरकार से भी कोई बड़ा सहयोग मिल सकता है। यदि आप सरकार से जुड़कर कोई डील करना चाहते हैं अपने बिजनेस के क्षेत्र में तो वो भी आपकी संभव होती दिखाई दे रही है। विदेश से जुड़े काम करने वाले लोगों के लिए इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। यदि आप विदेशों से जुड़कर नौकरी आदि का प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी नौकरी इस सप्ताह लग जाए। घर परिवार की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सप्ताह आपका पहले बीते सप्ताह के मुकाबले अच्छा और सुखमय रहने वाला है। इस दौरान आपके घर में किसी सदस्य का आना जाना हो सकता है और वो आपका प्रिय सदस्य होगा। मेहमान आदि आपके घर में आ सकते हैं और वो आपको काफी अधिक मान सम्मान और गिफ्ट आदि भी दे सकते हैं। आपके घर में इस सप्ताह कोई छोटा मोटा मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि इस सप्ताह बढ़ने वाली है और उनमें आपकी सम्मिलित होने की संभावना भी बढ़ रही है। सप्ताह के अंत में सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों के लिए आप थोड़ा अधिक खर्च कर सकते हैं। छोटी छोटी परेशानियों को यदि थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाए तो आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह सामान्य रहने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह काफी अधिक अनुकूल है और आपका दाम्पत्य जीवन भी इस सप्ताह सुखमय बना रहेगा। बात यदि वृषभ राशि वाले जातकों की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला जो ये सप्ताह है ये मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आपको आपके घर परिवार से लेकर जो चिंताएं हैं उनके कार्यों को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपको घेरी रह सकती हैं। इस दौरान घर के किसी सदस्य के साथ आपका वाद विवाद भी होता दिखाई दे रहा है। माता पिता की तरफ से भी आपको बहुत अच्छा सहयोग इस सप्ताह नहीं मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह शुरुआत में थोड़ा सा काम का अधिक बोझ झेलना पड़ सकता है। वहीं आपको छोटे छोटे कार्यों को भी करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। अतिरिक्त प्रयास और परिश्रम आपके इस सप्ताह बढ़ सकते हैं।
आपको अपने कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह विरोधियों से बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके काम को बिगाड़ने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। इस सप्ताह आपका ध्यान अपने जो मेन कार्य हैं उनसे हटकर व्यर्थ के कार्यों में अधिक लगेगा, जिससे आपको बचने की आवश्यकता है। अपने कार्यों पर ही आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, बेवजह के कामों को थोड़ा टालने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको धन के लेन देन में बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों को इस सप्ताह वाहन बहुत अधिक सावधानी से चलाना चाहिए। अनदेखी करने से आपको चोट चपेट की घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी तरह के नियम या कानून का उल्लंघन आपको इस सप्ताह नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर फाइन लग सकता है। तो ये चीजें आपको बहुत अधिक ध्यान के साथ रखनी है। आर्थिक नुकसान के साथ तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो इस सप्ताह आपके सामने आ सकती हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी सप्ताह बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। वैवाहिक जीवन परंतु आपका ठीक ठाक बना रहेगा, उसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। इस सप्ताह आपको देवी दुर्गा की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। बात यदि मिथुन राशि वाले जातकों की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस सप्ताह बहुत अधिक सेहत का ध्यान रखते हुए अपने रिश्तों को भी थोड़ा सा संभाल कर चलना चाहिए। अपनी बात को थोड़ा सा कम रखते हुए दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों के साथ मिलकर कार्यों को करना चाहिए, तभी आपके कार्य ठीक ढंग से पूरे होंगे। इस सप्ताह आपके सभी कार्य धीमी गति के साथ पूरे होंगे। उनमें कुछ बाधाएं भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता लेनी चाहिए, जिससे आपके सभी कार्य समय पर पूरे होंगे। इस सप्ताह आपको कार्यों में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सेहत भी आपकी चिंता का विषय इस सप्ताह बनी रहेगी। इस दौरान आपको कोई मौसमी बीमारी होने की संभावना बनती है, जिसका असर आपके कामकाज पर पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए दूसरों के विचारों को बहुत अधिक इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कोई नया कारोबार या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने घर के बड़ों का उसमें सहयोग और सलाह अवश्य ही लेनी चाहिए। करियर और कारोबार के सिलसिले में सप्ताह के मध्य में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं, जिस पर आपको जाना पड़ सकता है। यात्रा आपको थोड़ी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। अपनी सेहत और सामान दोनों का ही ध्यान आपको यात्रा के दौरान रखना चाहिए। लव लाइफ के लिहाज से सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक है, उसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी इस सप्ताह सामान्य चलता रहेगा। आपको इस सप्ताह भगवान विष्णु की पीले पुष्प से पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। बात यदि कर्क राशि वाले जातकों की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को इस सप्ताह जोश में आकर होश खोने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह यदि आप अपने काम को धैर्य और समझदारी के साथ करते हैं तो आपको उम्मीद से अधिक लाभ होने की संभावना बन सकती है, लेकिन लापरवाही करने पर आपके सभी काम जो है वो बिगड़ भी सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपने काम को कल पर टालने की बजाय बेहतर तरीके से आज ही करने की कोशिश करनी चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपको घर और बाहर
दोनों ही जगह पर सभी लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, जिसकी मदद से आप अपने सभी कार्यों को बेहतर ढंग से करने में सफल हो पाएंगे। कर्क राशि वाले जातकों को इस सप्ताह उनकी माता और ननिहाल पक्ष से विशेष रूप से सुख और सहयोग की प्राप्ति होने वाली है। अविवाहित लोगों का विवाह तय होने की संभावना इस सप्ताह बन सकती है। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो फिर हो सकता है आपके प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित हो जाए, या फिर आपके परिवारजन जो है वो आपके इस प्रेम संबंध को विवाह की इजाजत दे दें। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं जो व्यापारी हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी कारोबार से अच्छा खासा लाभ इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के मध्य में संतान पक्ष से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आप अचानक से अपने किसी पुराने मित्र से भी मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका इस सप्ताह सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। सेहत की दृष्टि से भी सप्ताह आपके लिए सामान्य है। आपको फिर भी थोड़ी बहुत अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपनी दिनचर्या और खान पान का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह सामान्य रूप से फल प्राप्त होंगे। इस सप्ताह आपको अपने शुभ चिंतकों और मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता देखने के लिए मिलेगी। आपके सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होंगे। सप्ताह की शुरुआत में यदि आपका कोई भूमि या भवन से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। उससे रिलेटेड कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों के लिए इस सप्ताह आपको बड़ी राहत देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आपके कोई कोर्ट केस का डिसीजन इस सप्ताह आने वाला है तो वो हो सकता है आपके पक्ष में आए। विरोधी जो है वो आपसे सुलह और समझौते की पहल इस सप्ताह कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बेहद ही शुभ दिखाई दे रहा है। यदि आपका पैसा बाजार में फंसा हुआ है या फिर कहीं पर अटका हुआ यदि आपका कोई धन है तो हो सकता है वो इस सप्ताह आपको प्राप्त हो जाए। जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको इस सप्ताह अपने कारोबार में बहुत अधिक लाभ देखने के लिए मिल सकता है। इस सप्ताह कारोबार में आपकी अनुकूलता बनी रहेगी और आपका कारोबार दिन प्रतिदिन प्रगति और उन्नति करता नजर आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी सप्ताह काफी अधिक उत्तम है। उनको विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति इस सप्ताह होती दिखाई दे रही है। साथ ही आपकी नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति के योग भी इस सप्ताह बनने वाले हैं। सप्ताह के अंत तक आपको आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस सप्ताह महिलाओं का जो अधिक समय है वो घर परिवार की देखरेख में बीतने वाला है और घर परिवार में आपका मान सम्मान भी बहुत अधिक इस सप्ताह बढ़ सकता है। यदि किसी बात को जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए यदि किसी बात को लेकर आपके लव पार्टनर के साथ कोई खटर पटर चल रही थी, कोई वाद विवाद चल रहा था, तो वो भी इस सप्ताह दूर होने वाला है और आपकी लव लाइफ फिर से पटरी पर आने वाली है। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा, उसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शुभ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपको सुख और सौभाग्य का पूरा सहयोग और समर्थन मिलने वाला है।
आपके सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होंगे, जिसमें आपके मित्र जो हैं वो काफी अधिक आपकी सहायता करने वाले हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं, व्यापारी हैं, तो आपको कारोबार से अच्छा खासा लाभ होने की इस सप्ताह उम्मीद दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में आप कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। इस दौरान जो आप यात्राएं करेंगे उनमें भी आपको सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। ये सप्ताह विदेश से जुड़े कार्यों के लिए भी काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। वहीं जो जातक विदेशों से जुड़कर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी सप्ताह काफी अधिक शुभ दिखाई दे रहा है। आपको उस क्षेत्र में लाभ मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह काफी अधिक अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में आपको आपके सीनियर और जूनियर दोनों का ही सहयोग प्राप्त होगा। टीम वर्क के जरिए आप कोई बड़ी सफलता इस सप्ताह प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं और इस सप्ताह यदि आपकी परीक्षा होने वाली है, तो फिर आपके लिए परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं और आपको परीक्षा से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस दौरान आपके निजी जीवन में भी यदि कोई परेशानी चल रही थी, तो उसमें भी आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा और परेशानी से छुटकारा भी मिलता नजर आएगा। पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए यदि आप प्रयास कर रहे थे और उसमें कोई अड़चनें आ रही थी, तो वो भी इस सप्ताह दूर होने वाली हैं। इस सप्ताह आपके परिजनों का व्यवहार आपके प्रति काफी अधिक उत्तम बना रहेगा। आपको आपके भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में घर परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य भी संभव होता दिखाई दे रहा है। इस दौरान आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति से बहुत ही लंबे समय के बाद मिल सकते हैं। आपके घर में इस सप्ताह खुशियों भरा माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी सप्ताह आपके लिए अनुकूल है और वैवाहिक जीवन भी आपका उत्तम दिखाई दे रहा है। बात यदि तुला राशि वाले जातकों की जाए, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह मिले जुले फल देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस सप्ताह आपके जीवन की गाड़ी जो है वो कभी धीमी गति से और कभी तेज गति से चलती नजर आएगी। सप्ताह की शुरुआत आपकी अच्छी रहेगी और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको उनके कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर और जूनियर का बहुत अधिक सहयोग भी मिलेगा और तुला राशि के जातक उनकी मदद से अपने कामों को समय पर कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। सप्ताह के मध्य में आपके ऊपर कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आ सकती है और कार्यों में भी अचानक से थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपके घर परिवार में भी किसी बात को लेकर वाद विवाद होता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह का मध्य आपके लिए थोड़ा कमजोर है। शुरुआत और अंत दोनों ही आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। आपके घर में इस समय कोई मरम्मत आदि का कार्य हो सकता है, जिसके कारण आपका काफी अधिक धन इस सप्ताह खर्च होने वाला है। आपका बजट इस सप्ताह थोड़ा सा बिगड़ सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह के उत्तरार्ध में काफी अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी परेशानियां देखने के लिए मिल सकती हैं। आपके द्वारा एक छोटी सी गलती भी आपकी मान प्रतिष्ठा पर भारी पड़ सकती है। सप्ताह के अंत में अचानक से आपको कोई लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान आपको आपकी सेहत और सामान दोनों का ही बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली सेहत को बहुत अधिक संभालना चाहिए, क्योंकि शारीरिक कष्ट होने के योग यात्रा के दौरान आपके लिए बने हुए हैं। प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से जो ये सप्ताह है ये आपके लिए मध्यम है।
कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, परंतु बीच बीच में थोड़ा बहुत वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा, उसमें कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। तुला राशि वाले जातकों के लिए आने वाला जो सप्ताह है, ये शुरुआत और अंत में थोड़ा ठीक है, परंतु मध्य इसका थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा दिखाई दे रहा है। यदि आप व्यवसाय करते हैं, व्यापारी हैं, तो इस सप्ताह आपको कोई भी जोखिम भरा निवेश नहीं करना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए कारोबार को आगे बढ़ाने के कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं, परंतु आपको बहुत अधिक सतर्कता और सावधानी से उन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। विशेष रूप से धन के लेन देन को बहुत अधिक सतर्कता से आपको करना चाहिए, और कारोबार यदि आप कोई नया शुरू करना चाहते हैं तो कागजी कार्यवाही को बहुत अधिक ध्यान से करना चाहिए, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां भविष्य में देखनी पड़ सकती हैं। सप्ताह के मध्य का जो समय है वो रिश्ते नातों की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। इस दौरान यदि आप पैतृक संपत्ति के मसले में पड़े हुए हैं तो हो सकता है आपके स्वजनों के साथ आपका थोड़ा वाद विवाद हो, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक समस्याओं का तथा वाद विवाद का हल खोजने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह ले सकते हैं। आपको बाद में पछताना ना पड़े, इसके नजरिए से सोचते हुए ही आपको प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में सेहत के संबंध में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई मौसमी बीमारी आपको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट दे सकती है। आपको अपनी दिनचर्या का इस सप्ताह बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपको पेट संबंधी परेशानी भी हो सकती है। वहीं जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़े से आलसी इस सप्ताह हो सकते हैं। अपने आलस्य को त्याग कर उन्हें अपनी परीक्षा के कार्य में पूरी तरीके से जुटना चाहिए, तभी उनको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। प्रेम संबंधों की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए मध्यम है, कोई इसमें बहुत बड़ी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी इस सप्ताह ठीक ठाक चलता रहेगा। बात यदि धनु राशि के जातकों की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए आने वाला जो सप्ताह है ये आपके लिए शुभता और सौभाग्य लेकर आया है। यदि आप बीते हुए कुछ समय से किसी समस्या को लेकर परेशान चल रहे थे तो इस सप्ताह किसी मित्र से आपकी मुलाकात होगी और आपकी उस समस्या का हल भी निकल आएगा। सत्ता और सरकार की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए काफी अधिक अनुकूल है। आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े यदि मामले आपके चल रहे हैं और उनका कोई फैसला आने वाला है तो हो सकता है फैसला आपके पक्ष में आए। आपके विरोधी इस समय पर आपके सामने सुलह और समझौते की पेशकश कर सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही उत्तम दिखाई दे रहा है। आपको अपने कारोबार में लाभ और प्रगति के उत्तम अवसर देखने के लिए मिलने वाले हैं। आप जिस भी काम को इस सप्ताह हाथ में लेंगे वहां से आपको लाभ और सफलता देखने के लिए अवश्य ही मिलेगी। पूरे सप्ताह आपके शुभ चिंतक आपका समर्थन करते रहेंगे। यदि आप बेरोजगार हैं तो इस सप्ताह आपको मनचाहा रोजगार भी मिल सकता है। विदेश में यदि आप करियर या कारोबार करने की आप इच्छा रखते हैं तो आपकी ये कामना पूरी हो सकती है। इस सप्ताह आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, तो हो सकता है आपकी विदेश यात्रा भी संभव हो। वहीं जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी सप्ताह काफी अधिक उत्तम है। आपको अपनी शिक्षा के क्षेत्र से बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति इस सप्ताह होने वाली है।
सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, तो आपको अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि आपको वो उपलब्धि अवश्य ही प्राप्त हो सके। सप्ताह के अंत में आपको पारिवारिक सुख सुविधा से जुड़ी कोई चीज खरीदने का मन हो सकता है और आप उसको खरीद सकते हैं, तो आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है। इस दौरान आप अपने स्वजनों के साथ, परिवार के लोगों के साथ काफी अच्छे पल बिताने वाले हैं, जिससे आपका मन भी इस सप्ताह काफी अधिक प्रसन्न रहने वाला है। आपके प्रेम संबंध भी इस सप्ताह अच्छे चलेंगे, उसमें भी कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा और आपको ससुराल पक्ष से भी कोई विशेष सहयोग और लाभ की प्राप्ति इस सप्ताह हो सकती है। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपनी ऊर्जा और धन दोनों का ही प्रबंधन करके चलना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के सिर पर इस सप्ताह की शुरुआत में ही अचानक से काम का बहुत अधिक बोझ आ सकता है। आपको अपने टारगेट पूरा करने के लिए इस सप्ताह अतिरिक्त समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ सकती है। सप्ताह के शुरुआत में कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने पराक्रम से उन पर विजय प्राप्त करने में कामयाब होंगे। थोड़ी मेहनत आपकी बढ़ सकती है, परंतु जो अंत में जो निर्णय होंगे वो आपके पक्ष में आएंगे। निजी जीवन में भी आपको अपने विरोधियों से इस सप्ताह बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको धन की लेन देन बहुत अधिक सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि आपको कोई आर्थिक नुकसान ना हो। किसी को धन देते वक्त बहुत अधिक सोच समझकर आपको देना चाहिए और इस सप्ताह आपको उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी वो उधार दी गई रकम जो है वो आपको वापस मिलने में दिक्कत आ सकती है। सप्ताह के मध्य में कोई लंबी या छोटी दूरी की यात्रा आपकी हो सकती है, तो आपको यात्रा पर जाने के लिए सप्ताह तैयार रहना चाहिए। सप्ताह के अंत का जो समय है वो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ काफी अच्छा समय बिता सकते हैं। इस दौरान आपको आपके पिता से बहुत अधिक सुख और सहयोग की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से जुड़ी यदि आपकी कोई चिंता थी तो वो भी इस सप्ताह दूर होने वाली है, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। सप्ताह के अंत में आपको बेवजह के कार्यों को करने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, अन्यथा आपका समय बर्बाद हो सकता है। इस दौरान आपको किसी तरह के वाद विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सप्ताह का अंत आपके लिए थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए, तो यही चीज आपके लिए अनुकूल रहेगी। प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी सप्ताह आपके लिए मध्यम है। हो सकता है कुछ गलतफहमियां आप दोनों के बीच आ जाएं। जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता इस सप्ताह रह सकती है और आपकी खुद की सेहत भी इस सप्ताह थोड़ी प्रभावित हो सकती है। तो अपनी और अपने जीवन साथी की सेहत का आपको इस सप्ताह थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला सप्ताह थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज से जुड़ी कुछ समस्याएं आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं। इस दौरान सेहत संबंधी समस्याएं भी आपके कष्ट को बढ़ा सकती हैं। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको अभी रोजगार पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपने समय और धन दोनों का ही मैनेजमेंट करके चलना चाहिए, अन्यथा आपकी ये दोनों चीजें ही बर्बाद हो सकती हैं। भूलकर भी अपने पैसों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें भविष्य के लिए और अपनी जरूरतों के लिए बचाकर रखना चाहिए। यदि आप व्यापार करते हैं, व्यवसायी हैं, तो आपको इस सप्ताह कोई भी जोखिम भरा निवेश नहीं करना चाहिए। इस सप्ताह आलस्य से भी आपको बचना चाहिए।
अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, तभी आपके सभी काम धीरे धीरे बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं का मन इस सप्ताह पढ़ाई से उचट सकता है। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से ये जो सप्ताह है ये थोड़ा सा मध्यम ही है। इस सप्ताह आपके परिजनों के साथ किसी बात को लेकर आपके मतभेद हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े यदि आपके कोई वाद विवाद चल रहे थे तो उनसे आप उभर सकते हैं, उनमें आपको राहत देखने के लिए मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके इस सप्ताह लग सकते हैं, तो किसी प्रकार के वाद विवाद में आपको इस सप्ताह नहीं पड़ना चाहिए। आपको इस सप्ताह प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो इस क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपका वैवाहिक जीवन इस सप्ताह ठीक ठाक चलेगा, उसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। कुंभ राशि वाले जातकों को इस सप्ताह हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए, उससे आपकी समस्याओं में आपको कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली। बात यदि मीन राशि वाले जातकों की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह काफी अधिक अनुकूल है। सप्ताह आपके लिए शुभता और सौभाग्य लेकर आया है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होंगे और आपको उन क्षेत्रों में मनचाही सफलता भी प्राप्त होगी। आप अपने पराक्रम से सभी कार्यों को पूरा करेंगे। इस सप्ताह आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आपके मित्रगण आपका पूरा सहयोग इस सप्ताह करने वाले हैं। किसी महिला मित्र की मदद से आपके निजी जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका सामंजस्य बढ़ने वाला है। यदि अभी तक कोई परेशानी भी चल रही थी तो उसमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। परिजन आपके, यदि आप प्रेम प्रसंगों में हैं तो आपके प्रेम प्रसंगों पर शादी की मोहर इस सप्ताह लग सकती है। आप अपने प्रेम का प्रस्ताव अपने परिवार वालों के सामने इस सप्ताह अवश्य रखिए, ताकि आपका रिश्ता जो है वो शादी में परिवर्तित हो सके। सप्ताह के मध्य में जो जातक रोजी और रोजगार की दिशा में प्रयास कर रहे थे, उनको सप्ताह के मध्य में शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आपका रोजगार इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। इस दौरान आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती दिख रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आय के अतिरिक्त स्रोत इस सप्ताह बनते दिखाई दे रहे हैं। किसी को उधार दिया गया धन भी इस सप्ताह अप्रत्याशित रूप से आपको वापस मिल सकता है। जो आपने सोचा भी नहीं था वो आपको वापस इस सप्ताह मिल सकता है। यदि आप बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे तो आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। युवाओं का अधिकांश समय अपने मित्रों के साथ इस सप्ताह बीतने वाला है। सप्ताह के अंत में अचानक से आपका किसी छोटी दूरी की यात्रा पर या फिर किसी घूमने फिरने की यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। आप अपने परिजनों के साथ इस सप्ताह हंसी खुशी के पल बिताने वाले हैं। यदि आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं तो इस सप्ताह आपको उन क्षेत्रों में भी अच्छे प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है और आपको श्रेष्ठ परिणाम भी प्राप्त होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपके कार्यों की तारीफ भी करने वाले हैं। आपको किसी आपके कार्य के लिए सम्मानित भी इस सप्ताह किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन आपका इस सप्ताह सुखमय बना रहेगा, उसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। तो मित्रों, ये था राशिफल 11 दिसंबर 2023 से 17 दिसंबर 2023 तक के सप्ताह का। हमने आज की इस वीडियो में पूरी 12 राशियों के लिए बात की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ
सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जल्दी ही मैं आपके लिए वार्षिक राशिफल लेकर आने वाली हूँ वर्ष 2024 का। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।